प्रश्न 4, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का मासा क्या होगा। तो क्रमागत संख्या मतलब लगातार संख्या, जैसे 1 और 2। 1 और 2 क्या है? क्रमागत संख्या यानी लगातार संख्या है। और 2 और 3 ये सब क्या है? लगातार संख्या है यानी क्रमागत। क्रमागत मतलब लगातार। और कौन कौन है? 3 और 4। तो दो लगातार संख्याओं का मासा, देखिए दो लगातार मतलब जैसे हो गया 1 2, 2 3 और 3 4, और इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका मासा कैसे निकालते हैं? भाग दे करके। तो 1 से 2 को भाग देंगे तो 1 गुना 2 2, तो 1 क्या हो गया? मासा। फिर 2 से 3 को भाग देंगे, 2 गुना 1 2, 3 में से 2 गया 1। अब 1 से 2 को भाग देंगे तो 1 गुना 2 2, तो 1 क्या हो गया? मासा। तो 2 और 3 का मासा भी 1 आ गया। अब 3 से 4 को भाग दे देते हैं तो 3 गुना 1 3, 4 में से 3 गया 1। अब 1 से 3 को भाग देंगे तो 1 गुना 3 3, तो इसका भी मासा क्या हो गया? 1। तो यानी दो लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा? 1 होगा। देखिए सबका मासा 1 आया है, तो लिखेंगे अतः दो क्रमागत संख्याओं का मासा बराबर होगा 1। दो क्रमागत संख्याओं का मासा कितना होगा? 1 होगा। यानी दो लगातार संख्या का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। दो लगातार संख्या का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? 1। तो इसका उत्तर होगा 1। प्रश्न 5 अब हल करेंगे। दो छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सके। तो दो छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सके। तो क्या करेंगे? 85 और 68 का मासा ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अधिकतम धारिता। तो अधिकतम धारिता बराबर क्या हो जाएगा? 85 और 68 का मासा। ठीक है, 85 और 68 का मासा यानी महत्तम समापवर्तक। तो 85 और 68 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 85 और 68 का मासा कैसे ज्ञात करेंगे? तो 68 से 85 को भाग देंगे तो 68 गुना 1 68, 68 गुना 1 68 हो जाएगा। तो 15 में से 8 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 17 आ गया। अब 17 देखिए 68 से छोटा है तो भाग तो अब नहीं लगेगा, तो अब 17 से 68 को भाग देंगे तो 17 चौक 68 होता है। 68 में से 68 गया तो शून्य, तो शेष शून्य आ गया। इसका मतलब 17 क्या हो गया? मासा हो गया। तो मासा कितना आ गया? मासा बराबर आ गया 17। तो 85 और 68 का मासा कितना आ गया? 17, यानी महत्तम समापवर्तक। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो लिखेंगे अतः अधिकतम धारिता बराबर 17 लीटर। लीटर में आएगा क्योंकि लीटर में दिया हुआ है। 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है छोटे टैंकरों में, तो लीटर में दिया हुआ है, तो इसका धारिता भी क्या में होगा? लीटर में, यानी 17 लीटर। 17 लीटर मापने वाला होना चाहिए जिससे कि हम दोनों को 85 और 68 लीटर को पूरा माप सकते हैं, क्योंकि 17 से 85 भी कटता है और 68 भी। तो
5 बार मापेंगे तो 85 लीटर मपा जाएगा, और 4 बार मापेंगे तो 68 लीटर, क्योंकि 17 चौक 68 होता है, 17 पचे 85, तो इसका उत्तर आ गया 17 लीटर। तो बस क्या करना है, मासा ज्ञात कर लेना है और कुछ नहीं करना है। प्रश्न 5 में मासा ज्ञात करना है। प्रश्न 6, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7 और 3 शेष बचे। तो क्या करेंगे, 389 में से 4 को घटाएंगे, 389 में से 4 को घटाएंगे, और 436 में से 7 को घटाएंगे, 542 में से 3 को घटाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7 और 3 शेष बचे। तो 389 में अगर भाग दे तो 4 शेष बचने के लिए कह रहा है, तो 4 घटा देंगे 389 में, और 436 में अगर भाग दे तो 7 शेष बचना चाहिए, तो 436 में 7 घटा देंगे, और 542 में भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए, तो 3 घटा देंगे। तो देखिए घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 389 में से 4 को घटा देंगे तो 385, 436 में से 7 को घटा देंगे तो 16 में से 7 गया 9, ये हो गया 2 यानी 429, 542 में से 3 को घटा देंगे तो कितना होगा, तो 12 में से 3 गया 9, 3 यानी 539। ठीक है, तो 389 में से 4 घटाने पे आ गया 385, 436 में से 7 घटाने पे आ गया 429, और 542 में से 3 घटाने पे आ गया 539। अब क्या करेंगे, जो घटा करके आया है उसका मासा ज्ञात कर लेंगे, यानी महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 385 से 429 को भाग देंगे। सबसे पहले देखिए 385 से इसको भाग देंगे, फिर ये दोनों का जो मासा आएगा उससे इसको भाग देंगे। तो पहले ये दोनों का मासा ज्ञात कर लेते हैं, फिर जो आएगा उससे इसको भाग दे देंगे 539 को। तो 385 एक बार में लगेगा, 385 गुना 1 385, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 3 गया 0। अब कितना आ गया 44। तो 44 क्या है, 385 से छोटा है तो अब नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे, 44 से 385 को भाग देंगे, 44 से 385 को भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो गुना करके हम देख लेते हैं। तो 44 8 कितना होता है, 44 8 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35, 352। 44 नमक कितना होता है, 9 चौक 36, 9 चौक 36 3 39, यानी 8 बार में लगा देंगे। तो 44 8 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 33 आ गया। तो 33 44 से छोटा है तो अब नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे, 33 से 44 को भाग देंगे। तो 33 गुना 1 33, घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। अब 11 से 33 को भाग देंगे तो 11 तिया 33। तो देखिए मासा क्या आ गया, मासा आ गया 11, क्योंकि शेष शून्य ला दिया है तो इसका मासा क्या आ गया 11। ठीक है, 385 और 429 का मासा क्या हो गया 11, क्योंकि अंतिम भाजक क्या है 11 है, जिससे कि शेष शून्य आया है। तो 11 हो गया 385 और 429 का मासा। अब क्या करेंगे, 11 से 539 को भाग देंगे, क्योंकि ये दोनों का मासा तो आ गया है 11। अब 11 से 539 को भाग देंगे, तो 11 से 539 को भाग देते हैं। तो 11 चौक 44, 4 बार में लग जाएगा। 13 में से 4 गया 9, 4 में से 4 गया 0, 9 आ गया। अब ऊपर से 9 उतारेंगे तो 11 नंबर 99, तो कट चुका है, यानी 11 हो गया मासा। कितना हो गया इसका उत्तर, यानी मासा कितना आ गया, तो मासा आ गया 11,
देखिए 11 से कट चुका है 539 पूरा पूरी, और ये दोनों का मसा 11 आया था। 385 और 429 का मसा कितना आया था? 11। तो फिर 11 से 539 को भी भाग दिए तो कट चुका है 539 पूरा पूरी, यानी 11 हो जाएगा तीनों का मसा। तो 385, 429 और 539 का महत्तम समापवर्तक क्या आ गया? 11। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 11। तो इसका मतलब हुआ कि 11 से अगर 389 को भाग देंगे तो 4 शेष आएगा, क्योंकि 385 11 से कट जाता है, लेकिन 389 को जब 11 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, क्योंकि हम घटा करके ये तीनों का मसा निकाले हैं। और फिर 11 से 436 को भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, और 11 से 542 को भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। तो इसका उत्तर कितना आ गया? यानी मसा कितना हो गया? 11। मसा हो गया 11। प्रश्न 7। एक विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 में क्रमशः 220, 116 और 132 छात्र हैं। इनके बराबर बराबर बच्चे के समूह में अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे? तो इसमें भी हम मसा ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक छात्र अधिक से अधिक छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 220, 116, 132 का मसा, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेंगे तो अधिक से अधिक छात्रों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो बराबर बराबर बच्चे के समूह में अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे? तो अधिक से अधिक छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 220, 116 और 132 का मसा। तो इसका मतलब है कि 220, 116 और 132 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 220, 116 और 132 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले 116 से 220 को या 116 से 132 को भाग देंगे, किसी को भी भाग देंगे। तो देखिए 116 से 220 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा 116। 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, कितना बचा? 104, ठीक है। अब 104 116 से छोटा है, तो अब 104 से 116 को भाग देंगे, एक बार में लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 104। 6 में से 4 गया 2, 1 में से 0 गया 1। अब 12 से 104 को भाग देंगे, देखिए 12 नहीं लगेगा अब 104 से, तो 12 से 104 को भाग देंगे तो 12 8 96, 12 नमा 108, 8 बार में लगा देंगे, 8 दूनी 16, 8 1 9, 12 8 96। 14 में से 6 गया 8, 9 में से 9 गया 0, ये 0 हो गया, 8 आ गया। अब 8 12 से नहीं लगेगा क्योंकि छोटा है, तो 8 से 12 को लगा देंगे, 8 गुना 1 8, 12 में से 8 गया 4। अब 4 नहीं लगेगा 8 से, तो 4 से 8 को लगाएंगे, तो 4 दूना 8, 8 में से 8 गया 0। तो देखिए मसा क्या आ गया? 4, यानी 116 और 220 का मसा कितना आ गया? 4, क्योंकि अंतिम भाजक जो शेष को 0 लाया है वो कौन है? 4 है, यानी मसा हो गया 4। अब 4 से किसको भाग देंगे? तो 220 और 116 का मसा तो ज्ञात हो गया 4। अब 132 को भाग देंगे 4 से, तीसरा संख्या कौन है? 132। तो 4 से 132 को भाग देंगे, तो 4 तिया 12, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब ऊपर से उतार लेंगे 2, तो 4 तिया 12, 12 में से 12 गया 0। तो देखिए 4 से कट चुका है, यानी मसा हो गया, मसा बराबर क्या हो गया? 4। तो
4 से पूरा पूरी कट चुका है, यानी 4 हो गया। ये तीनों का मासक कौन कौन, 220, 116 और 132 का मासक क्या हो गया, 4। तो इसका मतलब है अधिक से अधिक छात्रों की संख्या उस समूह में कितना होगा, 4 होगा। तो इसका उत्तर आ गया है। तो बस क्या करना है, 220, 116 और 132 का मासक याद कर लेना है, यानी महत्तम समापवर्तक। प्रश्न 8, एक आयताकार फर्श की लंबाई 20 मीटर 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 मीटर 60 सेंटीमीटर है। इसको समान वर्गाकार टाइलें लगाकर पक्का करना है। ज्ञात करें कि इसके लिए कम से कम कितनी टाइलें चाहिए। तो क्या क्या दिया हुआ है, आयताकार फर्श, आयताकार फर्श की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है, 20 मीटर 16 सेंटीमीटर। तो आयताकार फर्श की लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर 16 सेंटीमीटर। तो 20 मीटर 16 सेंटीमीटर को पहले हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, ठीक है। 20 मीटर 16 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 20 मीटर में कितना हो जाएगा, 20 गुना 100 जोड़ 16। देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 20 मीटर में 20 गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 16 सेंटीमीटर इसको बस जोड़ लेंगे। तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो हो जाएगा 20 गुना 100 क्या हो जाएगा, 2000, 2000 और 16 यानी 2016 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयताकार फर्श की लंबाई कितना हो गया, 2016 सेंटीमीटर। तो 20 मीटर 16 सेंटीमीटर बराबर हो गया 2016 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 20 मीटर में 20 गुना 100 जोड़ 16। तो 20 गुना 100 क्या हो गया, 2000, 2000 में 16 को जोड़ देंगे यानी 2016 सेंटीमीटर। तो आयताकार फर्श की लंबाई कितना हो गया, 2016 सेंटीमीटर, कॉमा देंगे। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, और आयताकार फर्श की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 15 मीटर 60 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 15 मीटर 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 15 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो आयताकार फर्श की लंबाई 2016 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर 60 सेंटीमीटर यानी कितना हो गया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 15 मीटर में 15 गुना 100 जोड़ 60। तो 15 मीटर 60 सेंटीमीटर यानी 15 गुना 100 1500 हो जाएगा, जोड़ 60। तो कितना हो जाएगा, देखिए 1560, 1560। तो 1500 और 60 को जोड़ देंगे तो 15 मीटर में हो गया 1500 सेंटीमीटर, और 1500 और 60 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे यानी 1560 सेंटीमीटर। तो पहले हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, ठीक है। ये भी देखिए 20 गुना 100 2000, 2000 और 16 जोड़े हैं 2016 सेंटीमीटर। तो आयताकार फर्श की लंबाई हो गया 2016 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 1560 सेंटीमीटर, 1560 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। अब लिखेंगे, तो कह रहा है इसको समान वर्गाकार टाइलें लगाकर पक्का करना है। तो समान वर्गाकार टाइलें लगाकर पक्का करना है, तो लिखेंगे वर्गाकार टाइल की भुजा। तो वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 2016 और 1560 का मसा,
तो वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर 2016 और 1560 का मासा। ठीक है, तो देखिए हम सेंटीमीटर में बदल दिए हैं, तो लंबाई कितना हो गया 2016 सेंटीमीटर और उसका चौड़ाई आयताकार फर्श का 1560 सेंटीमीटर। तो वर्गाकार टाइल की भुजा कैसे निकलेगा, तो 2016 और 1560 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो 2016 और 1560 का मासक ज्ञात करेंगे। तो मासक कैसे ज्ञात करते हैं, तो 1560 से 2016 को भाग देंगे, एक बार में लगेगा, तो लिख लेंगे 1560, 6 11 में से 6 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 456 आ गया। 456 1560 से नहीं लगेगा, तो अब 456 से 1560 को भाग देंगे, तो कितना बार में लग जाएगा, 3 बार में लग जाएगा। तो 6 तिया 18, हाथ में रहा 1, 5 तिया 15, 1 16, हाथ में रहा 1, 4 तिया 12, 1 13, तो 456 से 3 बार में लगेगा। तो 6 तिया 18, हाथ में रहा 1, 5 तिया 15, 1 16, हाथ में रहा 1, 4 तिया 12, 1 13, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 5, 15 में से 6 गया 9, 4 में से 3 गया 1, 192 आ गया। अब 192 से 456 को भाग देंगे, तो 2 बार में लगेगा, 9 2 दूना 4, 9 दूना 18, 2 गुना 2, 2 1 3, 192 दूना 2 दूना 4, 9 दूना 18, हाथ में रहा 1, 2 गुना 1 2, 2 1 3, 6 में से 4 गया 2, 15 में से 8 गया 7, 72 आ गया। अब 72 से 192 को भाग देंगे, तो 2 बार में लगेगा, 72 दूना 144, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 48 आ गया। अब 48 से 72 को भाग देंगे, किसको भाग देंगे, 48 से 72 को। देखिए, तो 48 से 72 को भाग देंगे, तो एक बार में लगेगा 48, 12 में से 8 गया 4, तो 48 से किसको हम भाग दे रहे हैं, 72 को, तो 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2। अब 24 से 48 को भाग देंगे, तो 24 दूना 48, 24 दूना कितना आ गया, 24 दूना 48, यानी 24 हो गया मासा। देखिए 24 अंतिम भाजक है जो कि शेष को शून्य लाया है, तो 24 क्या हो गया मासा, तो हम लिख लेंगे मासा बराबर 24, मासा कितना आ गया 24, तो लिखेंगे मासा बराबर आ गया 24। तो वर्गाकार टाइल की भुजा कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे, अतः नीचे लिख लेंगे यहाँ पे वर्गाकार टाइल की भुजा वर्गाकार टाइल की भुजा कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। देखिए मासा 24 आ गया है, यानी वर्गाकार टाइल की भुजा 24 सेंटीमीटर हो गया। तो जब भुजा निकल गया है तो क्षेत्रफल भी ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, कम से कम कितनी टाइलें चाहिए, तो लिखेंगे टाइलें, यानी टाइलें या टाइलों, कुछ भी लिख सकते हैं, टाइलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखिए 2016 गुना 1560 बटा 24 गुना 24, ये कैसे हो गया। तो देखिए आयताकार फर्श का लंबाई हम कितना ज्ञात किए थे 2016 सेंटीमीटर, और आयताकार फर्श का चौड़ाई कितना ज्ञात किए थे 1560 सेंटीमीटर। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2016 गुना 15 1560, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयताकार फर्श है, आयत के जैसा है, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे। और वर्गाकार टाइल की भुजा आ गया 24 सेंटीमीटर, तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा।
तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल को वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो टाइलों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 24 से 2016 को काट देंगे तो 24 8 होता है 192, ठीक है। तो 9 इधर गया तो 96 हो गया, तो 24 चौक 96 यानी 84 बार में कट जाएगा। अब 24 से इसको काटेंगे तो 24 छक 144, तो 44 10 54 यानी 12 इधर गया 120 हो गया, तो 24 बचे 120 यानी 84 गुना 65 कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए 2016 24 से 84 बार में कट गया, 1560 24 से 65 बार में कट गया, तो 84 गुना 65 कितना हो जाएगा, 84 गुना 65 कर देंगे तो आ जाएगा 84 गुना 65, 5 चौक 20, 8 बजे 40, 2 42, 6 चौक 24, 8 छक 48, 2 50, 4 2 6 4 यानी 5460, 5460, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5460। तो कम से कम, तो कह रहा है ज्ञात करें कि इसके लिए कम से कम कितनी टाइलें चाहिए, तो इसका उत्तर होगा 5460 इसका उत्तर। तो प्रश्न 8 इस तरह से हल करेंगे।